हाँ जी, आ गए आप लोग टिप नंबर 10 के लिए। वेलकम। तो टिप नंबर 10 दोस्तों, टिप नंबर 10 है कि बी अनलिमिटेड फॉर योर ओन सेल्फ। बी अनलिमिटेड फॉर योर सेल्फ, इसका क्या मतलब है? इसका दोस्तों सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या नहीं कर सकते, तो इसका बड़े सिंपल से उसमें जवाब दूंगा कि आप सिर्फ वो नहीं कर सकते जो आप करना नहीं चाहते। अगर आप कुछ ठान लेते हैं करने की, तो मतलब ही पैदा नहीं होता कि आप वो ना कर सकें। दोस्तों, शायद ये मैं पहले भी किसी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से दोहराता हूँ इस चीज़ को कि आप इतिहास उठाकर देख लें। आप वर्तमान के जो जिनको आप मे बी बहुत धनाढ्य लोगों में, अमीर लोगों में, सक्सेसफुल लोगों में, फेमस लोगों में काउंट करते हैं। दोस्तों, कुदरत ने, कायनात ने सबके लिए सब रूल एक जैसे बनाए हैं। किसी के लिए कोई रूल मेरे हिसाब से अलग नहीं है। जिन सक्सेसफुल लोगों की, जिन अमीर लोगों की, जिन फेमस लोगों की, पॉपुलर लोगों की, चाहे वो आपके पसंदीदा नेता, अभिनेता, राजनेता, बिजनेसमैन, कोई भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। जो भी आप देखोगे पैदा उन्हीं 24 घंटे में हुए हैं। कुदरत ने कोई 25वां घंटा नहीं बनवाया उनके लिए। वही 52 हफ्ते एक साल के मिले उनको, वही 365 दिन एक साल के मिले, वही 5.25 साढ़े 5 लाख घंटे जितने भी होते हैं एक साल के अंदर, वही उनको मिले। हफ्ते के 7 दिन ही थे उनके पास भी। किसी के लिए कुदरत ने ऐसा नहीं किया कि 24 घंटे की बजाय 25 घंटे का दिन कर दिया, 365 की बजाय 380 दिन का एक साल कर दिया, या कि 52 हफ्तों की बजाय कहीं 57 हफ्ते कर दिए किसी के लिए। तो मिला सबको एक जैसा, लेकिन निकलता वही वही है जो एक बार ठान लेता है कि उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ को सक्सेसफुल तरीके से हासिल करना है, बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि काम आप वो नहीं कर सकते जो आप नहीं करना चाहते। उसके अलावा आपके ऊपर ना ही तो कोई बाउंडेशंस हैं, ना ही आपकी कोई लिमिटेशंस हैं। हाँ, अगर छोटे मोटे टेम्परेरीली आप बात करते हो कि मे बी शायद हमें कुछ अचीव करना है, तो हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं, या कि हम इतने एजुकेटेड नहीं हैं, या कि हमारे पास वो सारे सोर्सेज नहीं हैं, तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा। आप उम्मीद करते हो एक पर्टिकुलर एक आइडियल कंडीशन की। आइडियल कंडीशन इस दुनिया में किसी को नहीं मिलती। आइडियल कंडीशन बनानी पड़ती है थ्रू योर एफर्ट्स, थ्रू योर सबकॉन्शियस पावर्स। चीज़ें वो भी पॉसिबल हैं, लेकिन अगर मैं सच में बताऊं कि वो चीज़ें पॉसिबल हैं, तो लोग शायद इसको अप टू द किसी नेक्स्ट लेवल की बात समझेंगे, या इसको बिल्कुल फेक समझेंगे। तो खैर वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल बात यह है कि आप अचीव सिर्फ वो नहीं कर सकते जो आप करना नहीं चाहते। अदरवाइज़ आप के अंदर वो सारी काबिलियतें हैं, वो सारी वर्च्यूज़ हैं, वो सारे पावर्स हैं। देखिए, मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये बताता हूँ कि हमारी बॉडी में 80 मिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। आपके लिए हो सकता है किसी किसी के लिए टॉपिक नया हो। न्यूरॉन्स की बात करें तो एक न्यूरॉन की जो मेमोरी पावर होती है, वो मतलब स्टोरेज पावर जो कैपेसिटी होती है 82 GB की होती है। अब आप ये सोच लीजिए कि 80 मिलियन न्यूरॉन्स आपके अंदर हैं, तो आपके अंदर कितना बड़ा स्टोरेज हाउस है। आपके अंदर वो सारी की सारी जो भी इवेंट्स आपके साथ बचपन से लेकर के अब तक हुए, वो सारे के सारे इवेंट्स आपके अंदर पड़े हुए हैं। चाहे वो सक्सेस के हों, चाहे वो फेलियर के हों, चाहे वो अमीर बनने को, चाहे वो गरीब बनने के हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों। बस शर्त यह है कि आपको उनको यूज़ में लाना आना चाहिए। और विडंबना ये है कि इस टॉपिक के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर बहुत कम
लोगों को पता है या बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो कुछ स्किल्स और टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप इन सभी अपने अंदर की पावर्स को, इन सभी अपनी अंदर की काबिलियतों को, अपने अंदर की उस शख्सियत को जो कि बाहर निकलना चाहती है लेकिन आप निकलने नहीं दे रहे, एक्चुअली खुद आपने अपना ही पाँव पकड़ा हुआ है और आप ब्लेम शायद में भी दूसरों के ऊपर करते हैं। तो ऑब्वियसली मेरा किसी को ऐसा कोई डायरेक्टली हर्ट करने का कोई मकसद नहीं है इस लाइन के पीछे, बट द फैक्ट इज़ फैक्ट। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सारी तरह के बाउंडेशन से मुक्त कीजिए, आज़ाद कीजिए। आपको अगर कुछ अचीव करना है, सो डोंट बॉदर अबाउट द सोसाइटी, डोंट बॉदर अबाउट दोज 4 पीपल जिनको मैं तो खैर आज तक ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो मिलते नहीं कभी कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो वही 4 लोग 40 लोगों को और बताते फिरेंगे। तो इस चीज़ के बारे में आप बेफिक्र रहिए। बी अनलिमिटेड फॉर योर सेल्फ, बी अनलिमिटेड टू योर सेल्फ। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। यू आर ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में जैसे सब लोग बने हैं वैसे आप भी बने हो। किसी सक्सेसफुल पर्सन के पास सींग या पूंछ या कि 4 हाथ या कि यू नो 4 कान या कुछ कोई ऐसा फिजिकली कोई डिफरेंस नहीं है किसी के बीच में भी, सब एक जैसे ही हैं। द ओनली थिंग इज़ कि जस्ट उन्होंने अपना डेडिकेशन दे दिया उस चीज़ को, जिस चीज़ को वो लेना चाहते हैं। उन्होंने अपने उन बाउंडेशंस को, अपने उन टेम्परेरी डिफीट्स को या फेलियर्स को कभी अपने आड़े नहीं आने दिया कि 1-2 बार काम करते हुए अगर कोई फेल हो गया तो दैट डजंट मीन कि बस आप हमेशा के लिए फेलियर हो गए। रिमेंबर वन थिंग, अपने एक्शन को, अपनी आइडेंटिटी में स्पेसिफिकली नेगेटिव को कभी कन्वर्ट ना होने दें। आई एम अ फेलियर इज़ एन आइडेंटिटी मेड बाय एन एक्शन आई फेल्ड। एक बार अगर आप फेल हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेलियर ही हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरे अटैम्प्ट में तो आप उसको क्लियर कर ही लोगे। तो इसमें कोई ऐसी अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी नेगेटिव में बनाने वाली बात नहीं है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख करके चलें। एंड फॉर श्योर आप जो अचीव करना चाहते हैं, नो वन कैन स्टॉप यू। नो वन मीन्स नो वन। यू जस्ट स्टार्ट गोइंग ऑन दैट डायरेक्शन। सी कैसे यूनिवर्स आपके लिए पाथ बनाता है, कैसे आपके सबकॉन्शियस या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपको मदद करती है उन सब चीज़ों को अचीव करने में। तो यही था आज का टिप दोस्तों। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ आपको कंसल्टेंसी या कुछ चाहिए तो आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।